हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AAI, ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का फॉर्म फिलअप करने में जो कुछ कन्फ्यूज़न या फिर डाउट्स आ रहे हैं लोगों को, उनके बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं और कुछ कमेंट बॉक्स में मिले हैं और कुछ लोगों ने कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछी हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके एक तरफ से डिस्कस कर देता हूँ ताकि दूसरे लोग जिनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उन्हें भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैन वी एलिजिबल फॉर बोथ ATC एंड AO एग्ज़ाम। अगर आप नोटिफिकेशन देखने जाएंगे तो उसमें ATC के लिए एलिजिबिलिटी है BSc फिजिक्स प्लस मैथ इसमें होना चाहिए, या फिर बीटेक। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी हैं तो आप ATC के लिए एलिजिबल हैं, और एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए BSc प्लस 2 ईयर MBA या फिर बीटेक चाहिए। तो इन दोनों में अगर आपका क्वालिफ़िकेशन BSc फिजिक्स प्लस मैथ और बीटेक है तो आप ATC के लिए एलिजिबल होंगे, और ऑपरेशंस के लिए BSc प्लस 2 ईयर MBA या फिर बीटेक चाहिए किसी भी ब्रांच में, बीटेक या फिर BE। सेम यहाँ भी बीटेक या फिर BE से भी काम चलेगा। BE बहुत सारे लोगों का कॉलेज में BE का डिग्री मिलता है, बहुत सारे लोगों को बीटेक का मिलता है। दोनों ही एलिजिबल हैं, दोनों इक्विवेलेंट डिग्री हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है फॉर्म फिलअप करने में। फॉर्म फिलअप करने में सिर्फ आपका एक फ़ोटो लगता है और आपका सिग्नेचर का स्कैन्ड इमेज लगता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन हमने नोटिफिकेशन की वीडियो जो डाली थी उसमें इसके बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, मार्क की हुई हैं, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं या फिर नहीं चाहें तो नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा आप 10th का मार्कशीट पास में रखिएगा, क्योंकि आपसे उसमें मार्क्स फिल करने के लिए कहा जाएगा। बाकी 12th का जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं या चाहे तो नहीं भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो इसका जो भी सर्टिफिकेट है वो अपने पास में रेडी रखें। ध्यान रखें, स्कैनिंग सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी लगेगी, बाकी किसी भी चीज़ का स्कैन कॉपी नहीं लगेगा। बस कुछ क्रेडेंशियल फिल करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको आधार पास में रख लेना है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का डालना ज़रूरी नहीं है। आधार भी आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। और ग्रेजुएशन का डिटेल उसमें आपसे मांगा जाएगा। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप उसमें मार्क्स छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ रही है बार बार कि एज पर नोटिफिकेशन फाइनल ईयर स्टूडेंट आर एलिजिबल बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर 2021 पास आउट एट अ टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। सेम क्वेश्चन एक और है, बीटेक फाइनल ईयर 2020-2021 एलिजिबल है कि नहीं। और एक और क्वेश्चन है, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर ATC गोइंग टू पास आउट इन 2021, notification said that final year are eligible but in the form there is no option for year of passing 2021, what to do, please reply। इसका रिप्लाई मैं देता हूँ। फाइनल ईयर स्टूडेंट उन्हें कहा गया है जो 2020 में पास आउट होने वाले थे। अगर बीटेक की बात करें तो 2016-20 बैच, और अगर BSc की बात करें तो 2017-20 बैच। उन्हें फाइनल ईयर इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम है वो
कोविड-19 की वजह से डिले हो गया था और इनमें से बहुत सारे का एग्ज़ाम या तो हुआ नहीं है या फिर हो रहा है या फिर हो गया है, तो उनकी डिग्री नहीं मिली, अभी तक डिग्री नहीं मिली है या फिर एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है, ये सब तरह का चीज़ें हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो डिले हुआ है 2016-20 बैच या 2017-20 बैच, डिपेंडिंग अपॉन बीटेक है कि बीएससी है, तो उनके लिए प्रोविज़न है। तो जो लोग 2020 में पास आउट होने वाले थे वही बस यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग 2021 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के कितने दिन बाद रिजल्ट आता है एंड ऑल्सो वेरिफिकेशन कितने दिन बाद होता है। जस्ट आस्किंग दिस बिकॉज ऑफ कुड माई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड द डिग्री इन दिस टाइम, थैंक्स फॉर योर हेल्प। देखिए यहाँ पे है कि आपकी डिग्री अगर नहीं आई है तो या तो आप 2021 में पास आउट होने वाले होंगे या 2020 में, और आपकी एग्ज़ाम डिले हो गई होगी। तो एक बात जान लीजिए, एग्ज़ाम के नियरली 1 मंथ बाद रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट के 1 मंथ बाद वेरिफिकेशन का कॉल आता है। जो पिछली बार जो रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो जाए, या तो पहले हो जाए या फिर देर हो, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। जो पिछले बार हुआ था मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप 2020 में पास आउट होने वाले हैं, अगर आपकी पढ़ाई ग्रेजुएशन 2020 में ख़त्म होने वाली थी और तब आपका रिजल्ट डिले है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप 2021 में पास आउट होने वाले थे तो आप फॉर्म फिल मत करिए, क्योंकि फाइनल ईयर यहाँ पे 2020 में पास आउट होने वालों को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव LMB लाइसेंस, एम आई नॉट एबल टू फिल फॉर्म फॉर AO। इसमें जवाब हो जाएगा नहीं, आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ भी इनका भी यही क्वेश्चन है, आई डोंट हैव LMB लाइसेंस, शुड आई अप्लाई और नॉट। नहीं, आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप ATC के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीटेक या फिर BE हैं या फिर BSc हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स प्लस मैथ रहा हो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, डू वी नीड टू हैव फिजिक्स इन 2 सेमेस्टर और इज इट ओके टू हैव ओनली 1 सेमेस्टर ऑफ BE। यहाँ पे देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन का हमने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाला हुआ है। इसमें कह रहा है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इन एनी डिसिप्लिन, तो ये BE है, तो यहाँ से ये क्लेरिफाई हो गया कि BE अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, किसी भी एक सेमेस्टर में होना चाहिए। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, किसी कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में होता है, कहीं हो सकता है कि दोनों ही सेमेस्टर में होता हो, ठीक है। जो लोग BSc कर रहे हैं उन्हें तो थ्रू आउट BSc पढ़ना पड़ जाता है फिजिक्स, तो ये डिपेंड करता है, बट मिनिमम आपका 1 सेमेस्टर में फिजिक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ ये नोटिफिकेशन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने 10th के बाद डिप्लोमा और उसके बाद बीटेक किया है, फॉर्म देखने के टाइम कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कैन वी अप्लाई फॉर ATC एग्जाम, वी हैव 10th डिप्लोमा प्लस बीटेक फिजिक्स, फिर बीटेक फिजिक्स have in diploma and math in both diploma and BTech, but in notification mentioned physics and math is required. Please reply 10th diploma plus BTech student are eligible or not, because your duration is, our duration is 3 year, please solve problem। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, एक तो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, इसमें कह रहा है कि जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होगी उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो जो लोग डिप्लोमा करके सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, मैथ तो वो पढ़ते हैं, मैथ उनका एक सेमेस्टर में रहता है,
लेकिन फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपने फिजिक्स की पढ़ाई डिप्लोमा के अंदर ही करी है, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा, चूँकि आप बीटेक ऑलरेडी हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 12th उन्होंने किया नहीं तो 12th में इंग्लिश नहीं था उनका, तो क्या वो भर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश जो है यहाँ पे, द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। आपका 10वां में या फिर 12वां, 10th और 12th बोथ किसी में भी अगर आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट था तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th पास करी ही हो और इंग्लिश उसमें आपका सब्जेक्ट रहा हो। आपका 10th में भी अगर इंग्लिश है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा है कि मैथमेटिक्स तो रहता है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे डिप्लोमा वाले लोग थे जो लेटरल एंट्री करके सीधा सेकेंड ईयर में आए थे, तो उन्होंने तो हमारे साथ ही मैथ की पढ़ाई की थी। लेकिन फिजिक्स तो फर्स्ट ईयर में था तो उस वक्त तो वो लोग नहीं थे। तो हालांकि फ़िज़िक्स आपने डिप्लोमा में पढ़ी है तो वहाँ पे आपका फ़िज़िक्स का मार्कशीट तो होगा ही, तो वो काम कर जाना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट है, एक कैंडिडेट ने कहा है कि उन्होंने रजिस्टर किया, मैसेज उनके फ़ोन पे आया बट ईमेल पे नहीं आया। फ़ोन पे मैसेज आने से आप फॉर्म फिलिंग तो आराम से कर पाएंगे, फॉर्म फिलिंग आपकी आराम से हो जाएगी, लेकिन ईमेल पे अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आगे जो भी कम्युनिकेट करेगी एआई आपसे वो आपके ईमेल पे आता है। तो अगर आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करी होगी, आपने पूरा फिल करा है, उसको डाउनलोड किया होगा, उसमें आप चेक करिए कि आपका ईमेल सही है या फिर गलत है। अगर सही है और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप तुरंत जो रिक्रूटमेंट सेल है उसमें बात करिए, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि हर एक कम्युनिकेशन आपसे ईमेल पे ही होगा, इवन कॉल लेटर भी आपको ईमेल पे ही आएगा और वही डाउनलोड करके आप एक्सेप्टेंस लेटर भी भेजेंगे और जितनी भी डॉक्यूमेंट है सारा तैयार करके लाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको तुरंत रिजॉल्व करवा लीजिए। आप एक बार बात कर लीजिए रिक्रूटमेंट सेल में, मेल करिए, कॉल करिए, जो भी। एक और क्वेश्चन है, डीएल फॉर बाइक नोट एलएमबी। इनका डीएल बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन वो बाइक के लिए है, लाइट मोटर व्हीकल के लिए नहीं है। व्हाट टू डू फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। अगर आप बीटेक हैं या फिर बीएससी फिजिक्स मैथ हैं तब तो आप एटीसी का आराम से फॉर्म भर दीजिए पहले, ठीक है। और बात रही एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, तो वहाँ पे आपको जो ईएमवी नंबर है डीएल का वो इंटर करना पड़ेगा इस बार। लास्ट टाइम वो ऑप्शनल था लेकिन इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है, वो आपको इंटर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए, आप उसमें डीएल नंबर डाल दीजिए, ठीक है, और डीएल अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए आप। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है, आप किसी ऐसे आदमी से मिल लीजिए जिन्हें डीएल के बारे में नॉलेज हो और उनसे पता कर लीजिए कि डीएल जब अपग्रेड होता है बाइक से यानी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में, तो जो उसकी ईएमवी नंबर होती है वो चेंज हो जाती है या नहीं होती है। अगर चेंज हो जाती है तब तो दिक्कत हो सकता है, अगर नहीं होती है तो आप आराम से अभी वाला डीएल जो आपका बाइक के लिए बना हुआ है वो डीएल आप लगा के फॉर्म फिलअप कर दीजिए और फिर उसके बाद डीएल अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए। क्योंकि अभी मुश्किल से 25 से 30 दिन बचा हुआ है फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म होने में, और 25 से 30 दिन में नया डीएल आपका बन नहीं पाएगा। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बचा। ईएमवी नंबर एंट्री इन एप्लीकेशन फॉर्म। जब फॉर्म भरना लोगों ने शुरू किया था तो ईएमवी नंबर के कॉलम में एंट्री करने में हो रही थी दिक्कत। वहाँ पे एक तो जो आपका ईएमवी का शुरू का डिजिट होता है, जो भी होता है 2 अल्फ़ाबेट, वो इंटर हो नहीं पा रहे थे।
और बार बार एरर आ जा रहा था बाकी के डिजिट्स इंटर करने पे भी, लेकिन फिर बाद में ये सॉल्व हो गई। तो डिजिट इंटर करने के बाद फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है। तो आप इसी तरह से EMV नंबर इंटर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट आपके इंटर नहीं हो पाएंगे, बाकी जो आपकी डिजिट है वो इंटर हो जाएगी। इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या कोई ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशन दोनों के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल है। मैंने ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशन दोनों का फॉर्म भरा था और मेरी सिलेक्शन दोनों में ही हुई थी, क्योंकि मैं बीटेक था, मैंने दोनों में फॉर्म भरा था। कोई अगर BSc हैं तो फिजिक्स मैथ उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो ATC का फॉर्म भर पाएंगे, और BSc के साथ साथ 2 साल का MBA होना चाहिए, तो ही वो ऑपरेशंस का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी लगेगा जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो ये मैंडेटरी है। बाकी आधार नंबर ऑप्शनल है। 10th का सर्टिफिकेट पास में रखिएगा क्योंकि आपको उसमें मार्क्स फिल करना पड़ेगा। 12th जो है वो ऑप्शनल है। ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना पड़ेगा। जो लोग अपीयरिंग हैं वो अपीयरिंग डाल देंगे, उन्हें मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं। फाइनल ईयर स्टूडेंट वही एलिजिबल है जो 2020 में पास आउट होने वाले थे। जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद ये है कि एग्ज़ाम के कितने दिन बाद रिजल्ट आता है, क्योंकि इनको पता करना है कि इनकी यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे पाएगी कि नहीं। सबसे पहली बात, आप अगर 2020 में पास आउट होने वाले थे और आपकी एग्ज़ाम डिले हुई है तो आपकी यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत समय है आपको डिग्री देने के लिए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 2021 में पास आउट होने वाले हैं और समझ रहे हैं कि 2021 के सर्टिफिकेट से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो 2021 वाले फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, जैसा कि बहुत लोगों ने बताया। उसके बाद इनके पास LMB लाइसेंस नहीं है, तो ये एयरपोर्ट ऑपरेशन में बोल रहे हैं कि भर पाएंगे या नहीं, तो नहीं, एयरपोर्ट ऑपरेशन में आप नहीं भर पाएंगे। ATC में आप भर सकते हैं अगर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है बीटेक या BE या फिर BSc फिजिक्स मैथ से। उसके बाद है कि क्या दोनों सेमेस्टर में फ़िज़िक्स की ज़रूरत है और BE वाले भर सकते हैं, तो BE वाले बिल्कुल भर सकते हैं, और फिजिक्स मैथ किसी भी एक सेमेस्टर में हो तो चलेगा। उसके बाद ये है, इनका प्रॉब्लम है कि इन्होंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स का होता है डिप्लोमा, इनका 3 इयर्स का डिप्लोमा है, और डिप्लोमा के बाद ये सीधा 2nd ईयर इंजीनियरिंग में आ गए। तो इनका कन्फ्यूजन है कि ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें एक क्लॉज दिया हुआ है कि फ़िजिक्स और मैथ एक सेमेस्टर में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि मैथ तो इनका एक सेमेस्टर में होता है, डिप्लोमा वाले 2nd ईयर में एडमिशन लेते हैं लैटरल एंट्री से, और इनको एक सेमेस्टर मैथ वहाँ भी पढ़ना होता है। बाकी फ़िजिक्स इन्होंने बताया कि इन्होंने फ़िजिक्स ऑलरेडी पढ़ा था डिप्लोमा में, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद ये है कि रजिस्टर करने पे इनको मोबाइल फ़ोन पे SMS तो आया, लेकिन ईमेल पे कोई मैसेज नहीं आया। ये सीरियस है, क्योंकि आपसे सारी कम्युनिकेशन AI ईमेल के थ्रू करेगी, और अगर ईमेल पे आपको मैसेज नहीं आ रहा है तो आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में चेक करिए ईमेल आपका सही डाला हुआ है या गलत। अगर सही डाला हुआ है तो आप रिक्रूटमेंट सेल में बात करके उनसे पता करिए कि क्यों मैसेज नहीं आ रहा है। और अगर गलत डाला हुआ है तो भी आप बात करके पता करिए कि गलत जो डला गया वो सही कैसे होगा। उसके बाद इनका DL बना हुआ है, लेकिन वो बाइक के लिए यानी 2 व्हीलर के लिए है, जबकि LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए होता है जो 4 व्हीलर के लिए। तो इनको मैं कहूँगा कि ये पहले किसी ऐसे एक्सपर्ट आदमी के पास जाएं जो कि बता सकें कि अगर 2 व्हीलर को 4 व्हीलर में अपग्रेड कराया जाता है तो EMV नंबर चेंज हो जाता है या सेम रहता है। अगर सेम रहता है तो यही EMV नंबर से आप फॉर्म फिल कर दीजिए और उसको अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए। अगर चेंज हो जाता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आपको EMV नंबर चेंज करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें जो आपने डिटेल डाली होती है उससे मिलाया जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसके बाद EMV नंबर एंट्री, कुछ लोगों को एंट्री करने में ही दिक्कत हो रही थी। जो एप्लीकेशन फॉर्म में EMV नंबर का कॉलम बना हुआ था उसमें अल्फ़ाबेट इंटर ही नहीं हो रहे थे, बाकी डिजिट जो इंटर हो रहे थे, तो डिजिट इंटर करने के बाद भी एरर आ रहा था। हालांकि वो अब सही हो गया है, तो आप आराम से डिजिट इंटर करिए और प्रोसीड करिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को जितनी भी कन्फ्यूजन होंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और डिस्कशन के साथ। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।